हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करेंगे। कल निफ्टी की एक्सपायरी है एंड जो भी ये न्यूज़ आ रही थी कि वीकली एक्सपायरी हट सकती है, ये एक फॉल्स है। आज ही सेबी की तरफ से ये कंफर्मेशन आया है कि ये बेसलेस इन्फॉर्मेशन है, ऐसा कुछ भी अभी वो कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो वीकली एक्सपायरीज कहीं नहीं जाने वाली हैं, इट इज़ हियर टू स्टे। अगर वीकली एक्सपायरी चली जाएगी तो फिर लोग ट्रेड करना ही बंद कर देंगे, तो इनका तो वॉल्यूम बिल्कुल ही गिर जाएगा। तो ये तो सेबी के लिए भी अच्छा नहीं है, फिनांस मिनिस्टर के लिए भी अच्छा नहीं है, किसी के लिए अच्छा नहीं है। ओके, तो सबसे पहले तो आज हम अगर बात करते हैं आज के दिन के डिस्कशन के बारे में, तो आज हमने क्या डिस्कस किया था निफ्टी में कि भाई अगर 585 का ब्रेकडाउन होता है तो हमें कुछ एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो 585 का ब्रेकडाउन मैंने इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से बताया था कि ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होगा तो हमें एक फॉल देखने को मिल सकता है। थोड़ा मोटा ही फॉल मिला, मतलब देखा जाए तो इतने दिनों से कुछ खास मोमेंटम चल नहीं रहा है, छोटा मोटा ही फॉल मिला। 30-50 पॉइंट्स का ही हमें हमारा जो एम रहता है वो तो रहता ही है कि 30-50 पॉइंट्स ही मिले। पर आज की अगर बात हम देखते हैं तो 40 पॉइंट्स का ही हार्डली फॉल मिला, तो उसको हम बहुत अच्छा ट्रेड तो कहेंगे नहीं। बाकी के भी लेवल्स मैंने आपको बता दिए थे, जैसे 360 एंड 520 अगर बैंक निफ्टी में ब्रेक करता है तो उसके बाहर में आप ट्रेड लेना। तो 360 के नीचे आपको आज का जो लो है वो ऑलमोस्ट आज 227 का देखने को मिला, विच इज़ मोर देन 150 पॉइंट्स। और सेंसेक्स के भी लेवल्स मैंने आपको बता दिए थे। कैसा गया है आज का दिन आपका, ज़रूर से बताइएगा। आगे ये जो फॉल है इसके पीछे का कारण देखिए, एक तो आरबीआई ने रेट को कट नहीं किया है, तो ये एक्सपेक्टेड था, लेकिन कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर रेट कट हो जाता है तो और अच्छा होगा मार्केट के लिए। तो रेट कट होगा तो पैसे लोगों के पास रहेंगे, पैसे रहेंगे तो लोग इन्वेस्ट करेंगे। तो वो सारी चीज़ें नहीं हुई, रेट कट नहीं हुआ। दूसरा, ट्रम्प का जो टैरिफ का ड्रामा है वो अभी भी कंटिन्यू है। इनफैक्ट कुछ लोग तो यूएस के ही कह रहे हैं कि भाई ट्रम्प को इंडिया के साथ अपने रिश्ते नहीं बिगाड़ने चाहिए, लेकिन फिर भी ट्रम्प अपना ही करता है। तो ट्रम्प ने आज फिर से बताया है, बोला है कि वो और हाई टैरिफ लगा देगा आने वाले 24 घंटे के अंदर अंदर, ये एक बहुत ही बड़ा टैरिफ लगाने वाला है। वैसे ही कल न्यूज़ आ रही थी कि 250% का फार्मा में टैरिफ लगाने वाला है। तो देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। इंडिया इज़ नॉट अ टैरिफ किंग, यूएस ने बोला है कि हम लोग टैरिफ के राजा नहीं हैं, मतलब इंडिया टैरिफ का राजा नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा अभी जो है देखा जाए तो इंडिया यूएस के बीच में काफ़ी ज़्यादा टैरिफ को लेके तनाव है। अभी देखना ये है कि इंडिया क्या करता है। तो ऐसा तो है नहीं कि यूएस कुछ भी टैरिफ लगाएगा, कुछ भी बेसलेस, और हम लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, वो भी बात नहीं है। तो ये अभी जब तक ये अनसर्टेनिटी रहेगी मार्केट में, बहुत अच्छा आपको मोमेंटम अपसाइड तो नहीं देखने को मिलेगा। ओके, ये अनसर्टेनिटी में ही मार्केट में प्रॉब्लम आता है। लेकिन एक अच्छी चीज़ जो है वो ये है कि अभी ये जो डिप आ रहा है, ये डिप में आप इन्वेस्टमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस कर सकते हो, जिस वजह से मैंने आपको इन्वेस्टिंग प्रो का भी लिंक डाला है अपने टेलीग्राम पे, डिस्क्रिप्शन पे भी डाला है। तो बेसिकली ये मेरा इन्वेस्टिंग प्रो का ये है सब्सक्रिप्शन है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मेरा प्रो प्लस का सब्सक्रिप्शन है। तो आप सोचो कि इनमें अलग अलग पोर्टफोलियोज़ आपको मिल जाते हैं जो कि एआई बेस्ड पोर्टफोलियो हैं, और इनके पोर्टफोलियो में एवरी मंथली रीबैलेंसिंग होती है। तो ये टॉप 20 ऐसे आपको स्टॉक्स का लिस्ट देते हैं। अब आप मिड कैप में इन्वेस्ट करना चाहो या इंफ्रा टाइटन या बारगेन में या स्मॉल कैप में, आपको मैं मिड कैप का पकड़ के बताती हूँ कि आप सोचो कि अगर आपने 10,000 रुपये केवल लगाए होते 6 साल पहले, तो वो 6 साल में ऑलमोस्ट 2 लाख रुपीज़ बन जाता। 10,000 का 2 लाख बन जाता, तो आप सोचो कि 1 लाख का कितना बन जाता, 2 करोड़ बन जाता। तो इनका कंपैरिजन, इनका जैसे मिड कैप का मैं बता रही हूँ, आपने सिर्फ इसमें लगाया होता तो स्मॉल कैप में तो और भी ज़्यादा रिटर्न्स मिले हैं। तो इनकी जो स्ट्रैटेजी है, एआई स्ट्रैटेजी, उसने मिड कैप इंडेक्स को 1344% से आउट परफॉर्म किया है। 6 साल का इनका रिटर्न है 1500%। और इनके कुछ टॉप गेनर्स हैं जैसे कि नज़ारा हो गया, उज्जीवन हो गया, टैनला हो गया। तो ये सिर्फ पिक्स नहीं है, ये डेटा बैक्ड एआई रिकमेंडेशंस ये देते हैं, जो कि हर मंथ अपडेट होता है, एवरी मंथली इसमें रीबैलेंसिंग होती है। अभी क्या है, ये सब तो आपको बना बनाया पोर्टफोलियोज मिलता ही है, आप व्यू करोगे तो आपको पूरा स्टॉक का लिस्ट आ जाएगा, और हर महीने आप अकॉर्डिंगली अपने पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर सकते हो उस तरीके से। साथ में आपको स्क्रीनर्स मिल जाता है
तो आपको कुछ भी स्क्रीन करना है, स्क्रीन करके कोई स्टॉक का आपको लिस्ट चाहिए तो आप कर सकते हो कि कितने नंबर ऑफ़ बाय रिकमेंडेशन, एनालिस्ट का क्या बाय रिकमेंडेशन है, क्या अपसाइड टारगेट है, साथ में और भी डिफरेंट आपको यहाँ पे फ़िल्टर्स देखने को मिल जाते हैं, टेक्निकल फ़िल्टर्स भी हैं और आपके ऐसे जैसे आप देख सकते हो बीटा कितना है, अल्फ़ा कितना है, ये सब भी आप कर सकते हो, चार्ट्स देख सकते हो। और कुछ भी चीज़ का अगर आपको फेयर वैल्यू निकालना है कि कोई एक स्टॉक का क्या फेयर वैल्यू है, जैसे रिलायंस का फेयर वैल्यू दिख रहा है कि 1530 का है, रिलायंस चल रहा है 1393 रुपीज़ में, तो यानी कि ये अभी भी इसमें स्कोप है 140 रुपीज़ बढ़ने का, अभी भी इसमें स्कोप है। तो इस तरीके से आपको फेयर वैल्यू भी, कोई भी स्टॉक आप लेना चाह रहे हो फेयर वैल्यू भी देख सकते हो। तो अभी अच्छा समय है, मार्केट डिप में है, किस में इन्वेस्ट करना चाहिए किस में नहीं करना चाहिए आपको प्रोपिक एआई बहुत अच्छे से बता देगा। और इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है। बेसिकली अभी इसमें चल रहा है समर सेल में आपको 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा, और अगर आप मेरे लिंक से करते हो तो आपको एडिशनल 15% और डिस्काउंट मिलेगा, एक्स्ट्रा 15% आपको मेरे लिंक के थ्रू डिस्काउंट मिलेगा। मेरे पास ये वाला है प्रो प्लस, आप लोग चाहो तो प्रो भी ले सकते हो और प्रो प्लस भी ले सकते हो। प्रो में क्या है, एक ही पोर्टफोलियो मिलता है, वो है भारत मार्केट आउट परफॉर्मर वाला। और प्रो प्लस में अभी जैसे मैंने आपको दिखाया ना, अलग अलग स्मॉल कैप का भी अलग है, मिड कैप का अलग है, इंफ्रास्ट्रक्चर का पोर्टफोलियो अलग है, भारत बारगेन का अलग है, अंडर वैल्यूड स्टॉक्स ऐसा करके, तो ये सब आपको मिलता है। तो इस तरीके से आप सिंपल है, आपको इसमें जाना है गेट एक्स्ट्रा 15% ऑफ पे, और आपको एक्स्ट्रा में 15% ऑफ मिल जाएगा अपार्ट फ्रॉम द अप टू 50% ऑफ। ओके, बाकी अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी में देखिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि 500 से लेके 460 का जो एरिया है ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी के लिए। अगर ये ब्रेक हो जाता है, अगर निफ्टी में 460 तक के लेवल्स आप मान के चलो, अगर ये ब्रेक हो जाते हैं तो निफ्टी जो है इवेंचुअली 24,000 की तरफ बढ़ने लगेगा। तो ये वाला जो रेंज है 465, ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हम यहाँ 388 एंड 230 ऐसे लेवल्स देख सकते हैं। 230 भी ब्रेक होगा तो हम 24,000 की तरफ बढ़ेंगे। तो अभी के लिए जो सबसे ज़्यादा क्रूशियल सपोर्ट है वो है आपका 24,500 से लेके 24,450 का लेवल। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, ये सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है तो आपको फर्दर फॉल देखने को मिलेगा, तो आप अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से प्लान करना। कल के दिन देखना कि अगर ये 460 के नीचे सस्टेन कर रहा है तो ये नेगेटिव ही है। अपसाइड पे क्या है, अपसाइड पे इसमें कब मोमेंटम आना शुरू होगा, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऊपर से ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है आप इसको फॉलो करना अपसाइड रेजिस्टेंस के लिए, जो कि है आपका 24,720 पे। हमारी क्लोजिंग हुई है 570 पे। तो अभी भी अगर हम देख रहे हैं तो 140-150 पॉइंट्स का अपसाइड स्कोप है। तो उसको आप कैसे प्ले आउट कर सकते हो, सिंपल है, 630 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो आप यहाँ पे 710 तक के लिए प्ले आउट कर सकते हो ऑन द अपसाइड। जो मेजर मोमेंटम है अपसाइड का, जो मेजर मोमेंटम है वो आपको 735 के ऊपर ही देखने को मिलेगा। तो 735 के ऊपर आप मेजर मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर ये 735 ब्रेक किया तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं 900 तक के लेवल्स। लेकिन छोटा मोटा ट्रेड की अगर हम बात करें तो 630 के ऊपर आप 70 पॉइंट्स एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। ठीक है, 630 के ऊपर आप यहाँ पे 700 तक के लिए प्ले आउट कर सकते हो। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो रहा है, 630 ब्रेक कर रहा है, एट द मनी आप कॉल लोगे, एट द मनी में ही ट्रेड करना चाहिए। 630 के ऊपर 700 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा आपको वेट नहीं करना है। 700 से हो सके तो 10-20 पॉइंट पहले ही बुक कर लीजिएगा। फिर आपको कुछ नहीं करना है, फिर वेट करना है कि देखो मार्केट किधर जा रहा है। अब अगर ये फ्रेशली 735 एक बार ब्रेक कर दे, क्योंकि ये एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस है, अगर ये ब्रेक कर दे तो फिर यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग मूव टाइप के आने के चांसेस हैं, जहाँ पर आपको आराम से 150 से 200 पॉइंट तक का मूवमेंट देखने को मिलेगा। क्योंकि 735 के ऊपर डायरेक्टली जो रेजिस्टेंस आएगा वो 880 से लेकर 900 तक आएगा। तो बहुत अच्छा मूवमेंट आपको एक्सपेक्टेड है। डाउन साइड पे 500-460 वाला जो एरिया है ये एक मेजर सपोर्ट है। आइडियली इसको यहाँ से बाउंस करना चाहिए। अगर ये बाउंस नहीं करके ब्रेक कर देता है तो 465 के नीचे से हम 380-280 ऐसे लेवल्स निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप इन सारे लेवल्स को अपने चार्ट पर प्लॉट करके रखना। इन केस ऑफ एनी चेंज मैं आपको अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर ही दूंगी। बैंक निफ्टी में एक चीज़ अच्छी क्या हो रही कि इतना जो फॉल हुआ है उसके बाद से यहाँ पर इसने सपोर्ट बना लिया है। ओके, ये इसका
कहाँ गया, ये वाला जो लेवल है ये इसका क्या है, सपोर्ट है 55,210 का। 55,210 अगर ब्रेक हो जाता है तो एक मेजर सपोर्ट इसमें ब्रेक होगा। लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप सिंपल है ये वाले सपोर्ट के नीचे मतलब 310 के नीचे आप छोटा मोटा ट्रेड ले सकते हो। छोटा मोटा ट्रेड मतलब कि वही 60-70 पॉइंट वाला, क्योंकि ये भी एक स्विंग लो है लेकिन इमीडिएट बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो इसलिए मैं आपको ये वाला लेवल इतना इंकरेज नहीं कर रही हूँ कि आप 310 के नीचे से ही नेगेटिव हो जाओ। मेजर जो फॉल है वो 210 के नीचे ही आएगा, पर 310 के नीचे आप छोटा मोटा स्कैल्पिंग कर सकते हो, मतलब 60 पॉइंट 70 पॉइंट टाइप का स्कैल्पिंग कर सकते हो। अपसाइड पे बैंक निफ्टी में पॉजिटिव मोमेंटम तब होगा जब ये वाला जो रेंज है ना, ये वाला रेंज ब्रेक करेगा। आप देख ही पा रहे हो ये आपका लेवल है 55,550 के आसपास में। 55,550 560 वाला जो रेंज है, यहाँ पे इसने कई बार सपोर्ट लिया है, फिर अभी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो ये एरिया अगर निकल जाता है तो यहाँ पर आपको एक प्रॉपर मोमेंटम अपसाइड का देखने को मिलेगा। 550 560 के ऊपर तो आपको 800-900 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो आप इस हिसाब से अपने ट्रेड को प्लान करिएगा, और 800-900 तक के लेवल्स के लिए। ओके, अब हम यहाँ पे सेंसेक्स भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करना चाहिए। तो सेंसेक्स में तो अभी इसने देखो इमीडिएट जो अपना सपोर्ट है वो यहाँ पे बना लिया है 80,440 के आसपास में। 80,440 आपको मार्क करके रखना चाहिए, और 80,730, क्योंकि ये इमीडिएट स्विंग हाई है इसका। ओके, ये एक स्विंग हाई है, ये एक स्विंग हाई है, और ये एक स्विंग हाई है। तो अगर ये इमीडिएट स्विंग हाई ब्रेक कर देता है 730 के ऊपर, तो आपको 830 980 100 ऐसे लेवल्स अपसाइड पर देखने को मिल जाएंगे। तो 730 के ऊपर से ही हम यहाँ पे थोड़ा लॉन्ग तरफ का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। डाउन साइड की अगर हम बात करेंगे तो 80,445 के नीचे हम यहाँ पे 80,300 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 300 के नीचे हम 200 150 ऐसे लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, मेजर जो फोकस रहेगा कल तो निफ्टी के लिए ही रहेगा। बाकी एफआईआईज़ की भी कंटिन्यूस सेलिंग हो रही है, और काफ़ी अनसर्टेनिटीज़ है ना, जिस वजह से मार्केट में उतना वैसा मोमेंटम एक्सपेक्टेड नहीं है। पर मैं तो हमेशा यही चीज़ मानती हूँ कि दोनों साइड में हमारा ही फ़ायदा है। अपसाइड है तो भी आप ऑप्शन बायर हो, तो आप तो ट्रेडर हो, आपको जिस साइड का मोमेंटम है आप उस साइड का ट्रेड लोगे। अगर डाउन साइड है तो इट इज़ गुड फॉर इन्वेस्टमेंट, इसलिए मैंने आपको इन्वेस्टिंग प्रो के लिए बोला कि आप ले सकते हो इन्वेस्टिंग प्रो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए तो काफ़ी अच्छा समय अभी चल रहा है। अगर आप अभी इसमें नहीं इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं फोकस करोगे तो बाद में आपको रिग्रेट हो ही सकता है। फेस्टिव सीज़न आएगा तो मार्केट फिर वापस से ऊपर जाने की तरफ बढ़ सकता है। तो अभी बहुत अच्छा समय चल रहा है इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए अगर हम देखें तो। मैं तो जब जब थोड़ा बहुत डिप आता है मैं निफ्टी भी तो डेफिनेटली अक्यूमुलेट करती हूँ। बाकी मैं ये इसको फॉलो करती हूँ, ये सारे स्टॉक्स को। इसमें से मैं खुद भी रिसर्च करती हूँ कौन सा मुझे, कि सब तो नहीं ले सकते, हर पोर्टफोलियो में 20-20 स्टॉक्स है, तो इनमें से लेकिन हेल्प अच्छा हो जाता है कि कौन सा स्टॉक ले। आप चाहो तो पूरा का पूरा पोर्टफोलियो कॉपी कर सकते हो अगर आप एकदम ही बिगनर हो तो, क्योंकि ऑलरेडी इनके अच्छा आउट परफॉर्मेंस हुआ है, आप देख ही सक रहे हो। एनुअलाइज रिटर्न्स आप देख रहे हो 50% 40%। एफडी में आपको हार्डली अभी 6 और 6.5% मिल रहा है, तो आप यहाँ 50% के रिटर्न्स ये करवा कर देते हैं इनका जो AI पिक है। निफ्टी मिड कैप में अपसाइड पे मेजर जो रेजिस्टेंस है वो 13,150 पे अटकने वाला है ये आने वाले टाइम पे, लेकिन ऑब्वियसली आप यहाँ पर 12,724 ये लेवल के ऊपर से आप थोड़ा पॉजिटिव हो सकते हो। 12,724 के ऊपर यहाँ पर 820 से लेकर 870 तक के लेवल्स की पॉसिबिलिटी रहेगी। डाउन साइड पे यहाँ पे अगर ये 577 को ब्रेक कर देता है, मिड कैप अगर 577 को ब्रेक कर देता है, तब हम यहाँ पर 577 नहीं 562 को अगर ब्रेक कर देता है तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं 480 तक के लेवल्स। ये मिड कैप में बहुत होता है, ठीक है। मिड कैप में अगर आप 30-40 पॉइंट्स आपको मिल रहा है वो बहुत है। तो 1274 आपको ध्यान में रखना चाहिए यहाँ पर। 1274 भी नहीं, आप यहाँ पे सिंपल 695 के ऊपर से ही पॉजिटिव हो सकते हो। 695 एंड 560 ये लेवल आपको मिड कैप के लिए ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाहर आप 30-40 पॉइंट्स करके ट्रेल करो। फिन निफ्टी में भी ये यहाँ पे सपोर्ट बना रहा है, तो विच इज़ अ गुड साइन। ओके, पर ये ना बहुत ही मतलब चॉपी हो गया है फिन निफ्टी। अगर आप यहाँ देखोगे, इसको मैं हटाती हूँ,
ये जो पूरा ज़ोन है, ये पूरा एकदम चॉपी ज़ोन है। आप देख रहे हो इतने लंबे-लंबे जो विक्स हैं, ये कहीं न कहीं वो अनसर्टेनिटी ऐड करता है कि आप इमीडिएट बेसिस पे नहीं लॉन्ग जा सकते हो। आपको यहाँ पे लॉन्ग जाने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। 26,440 के ऊपर ये क्लीन ब्रेकआउट अगर मिलता है, तब आप यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो। 26,440 के ऊपर डाउन साइड पे 287 अगर ब्रेक हो जाएगा तो 240 200 ऐसे लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे, फिर 26,000 की तरफ ये निकल पड़ेगा। अपसाइड पे 26,430 टू 440 ऐसे लेवल्स निकलता है, तो 490 520 560 ऐसे लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी कोई भी लेवल में चेंज होगा तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। एंड इन्वेस्टिंग प्रो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप ज्वाइन कर सकते हो, 15% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।